हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी फाइनली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इस वीडियो में ये कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आपको इजीली यूरोप में जॉब मिल जाए। माल्टा है, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लोगों की क्वेरीज रह रही है मेरे से कमेंट में कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, तो उनकी ये रह रही है कि किस तरीके से यूरोप में जॉब मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, सेम वही स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। और आई एम श्योर, 100% श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके डेफिनेटली, बट पेशेंस के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको रिवर्ट बैक आएगा। और कभी भी आप इसको मतलब गिव अप ना करें, कंटिन्यू रखें। एक मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, देखिए आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक एचआर के साथ, जिसमें मतलब मैंने एचआर के साथ बात की है, किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो वो लोग वो किस तरीके से हायर करते हैं, किस तरीके से बंदे को या फिर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। वो सारी चीज़ हमने मतलब डिस्कस की उसमें, उस वीडियो में। जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो मैं बात करूंगा कि कंपनी में किस तरीके से सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, मतलब कौन-कौन से चांसेस रहते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहता है और कौन-कौन से फील्ड की जॉब यूरोप में है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं अभी माल्टा में रहता हूँ और मैंने जो जॉब फाइंड करी थी डायरेक्ट ऑनलाइन करी थी। ईज़ी प्रोसेस था और आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं सेम। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगा। बिल्कुल क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जिस फील्ड से आप बिलॉन्ग करते हो, चाहे आप प्लम्बर हो, शेफ हो, वेटर हो, हाउसकीपर हो, कुछ भी हो, ठीक है? अगर आपके पास एक पासपोर्ट ईसीएनआर होना चाहिए, ईसीएनआर, ठीक है? पासपोर्ट टाइप कौन-कौन से होते हैं? ईसीआर और ईसीएनआर। क्योंकि देखो ईसीआर होगा तो भी कोई मसला नहीं है, बट आप ईसीआर में ना बहुत कम चांसेस रहते हैं, ठीक है? अभी यूरोपियन कंट्री है तो यूरोपियन में देखो रिजेक्शन भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक बंदे का रिजेक्शन देखा था, रिफ्यूज़ल आया था, थोड़ी-सी दिक्कत गलती की वजह से। वो वीडियो के एंड में बताऊँगा क्या गलती हुई थी इस बंदे से। तो सबसे पहले मैं जो बात चल रही है उस बात पे आते हैं, मुद्दे पे। तो स्ट्रेटजी किस तरीके से फॉलो करनी है आपको, वो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास देखो थोड़ा-सा हाँ, शोर-शराबा होगा क्योंकि अभी मैं अपनी बालकनी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वीडियो फ़ोकस करें। तो तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोफ़ेशनल यूरोपास फॉर्मेट में सीवी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास सीवी नहीं बनाना आता है आपको, देखो ट्राई करो कि आप खुद यूरोपास सीवी बनाओ, ठीक है? अगर आपको सीवी बनाना नहीं आता है, इवन अगर आपके पास सीवी है, तो आप हमें नंबर पे भेज सकते हैं और हम आपके सीवी को रिव्यू करेंगे कि ये सीवी ठीक है या नहीं है। कोई भी मिस्टेक है तो हम उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम अपनी तरह हमारी टीम अपनी तरफ से सीवी बना के दे, हम वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है? यूरोपास सीवी हो गया। यूरोपास सीवी के बाद आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी है। क्या? कि जिस तरीके से आप जैसे या मान के चलो आप शेफ़ हो, ठीक है? तो शेफ़ के लिए क्या करना है, हमें जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हो माल्टा के लिए, तो माल्टा के लिए अप्लाई करते समय हमें सारे जितने भी माल्टा में हॉस्पिटैलिटी या फिर कैटरिंग कंपनी, रेस्टोरेंट्स गूगल में सर्च करने हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, ठीक है? ये तो एक स्ट्रेटजी, कई सारी स्ट्रेटजी बताऊँगा, स्ट्रेटजी नंबर 1 है ये, ठीक है? अब क्या करना है आपको, लिख लिया, एक पेपर पे लिख लिया, सारी कंपनीज़ के नेम लिख लिए। अभी देखो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है? और टाइम लगेगा और पेशेंस भी चाहिए इस काम के लिए। और आई एम श्योर डेफिनिटली 100% इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि आपको रिवर्ट बैक आएगा कंपनी की तरफ से, अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो कर लोगे तो, ठीक है? पेपर पे नाम लिख लिए कंपनियों के। अब क्या करना है, डेली आप एक अपना गोल बना लो, एक एम बना लो कि मेरे को आज 100 कंपनी, 50 कंपनी, 40 कंपनी में अप्लाई करना है। तो 40 कंपनियों के नाम लिख के उनको स्टेप बाय स्टेप उसको गूगल करो, उनके करियर पेज पे जाओ। करियर पेज पे जाके देखो कि कौन-कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है? नहीं भी है तो उनका जो ईमेल एड्रेस रहता है उन पे अपना सीवी डाल दो। एक अच्छे से राइट करके मेल, अगर मेल आईडी है तो मेल पे लिखो, डियर हायरिंग मैनेजर, दिस इज़ माय नेम इज़ इमरान खान एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ रिव्यू माय सीवी। ऐसे करके आप उसमें राइट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेम प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखनी है। कम से कम 2 महीने आप मान के चलो। 2 महीने के अंदर-अंदर अगर आपको रिवर्ट बैक नहीं आया तो भाई आप सब्सक्राइब की जगह अनसब्सक्राइब कर देना भाई। किसी को सजेस्ट मत करना कि इस बंदे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है? ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ फ्री वाली, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आप किसी एजेंसी को पैसा दो, क्योंकि देखो एजेंसी वाले क्या करते हैं भाई, भाई एजेंसी वाले आपसे इतना पैसा लेते हैं ना, क्योंकि देखो उनको कुछ काम नहीं है। वो पता है क्या करते हैं? इधर एम्प्लॉयर से वर्क परमिट निकालेंगे
और आपको देना है। उनका कोई खर्चा नहीं जा रहा, बट वो कितना चार्ज करते हैं? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितनी, तो वही बंदे का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखो एक-एक रुपया, एक-एक पैसा, अगर चाहे 1 लाख है, चाहे 1,000 है, चाहे 100 है, भाई मेहनत से कमता है पैसा। क्योंकि देखो कोई किसी के फैमिली वाले किसान हैं, तो किसी के भाई बिज़नेसमैन हैं, तो हर कोई हर तरीके जैसा नहीं होता, तो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इतना बड़ा अमाउंट। तो क्या करना है, सेम स्ट्रेटजी आपको क्या करना है, डेली-डेली करियर पेज पे जाके उनको अप्लाई करना है, ठीक है? अब उसके बाद हम दूसरा स्ट्रेटजी क्या कर सकते हैं? दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जब आप लिंक्डइन अकाउंट है, या फिर आपका इंडीड पे है, या फिर आप जॉब्स इन माल्टा एक माल्टा की वेबसाइट है, या फिर आप जर्मनी में देख रहे हैं तो मेक इट इन जर्मनी एक वेबसाइट है, उस पे गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पे आप साइन इन करें, प्रोफाइल बनाएँ अपनी, ठीक है? वो आपको कुछ दिन बाद मेल भेजेंगे, मेल में आपको फॉर्म भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप फिल करके भेजें, तो वो आपकी हेल्प करेगी। एप्लीकेशन, गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है, वो आपकी हेल्प करेगी कि आपकी जो प्रोफाइल है किस जॉब के लिए एक्यूरेट है, और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें करके वो बताएगा। अभी मैं अब आपको बताऊँ, मैंने अपनी आँखों से एग्ज़ाम्पल देखे हैं, और मैंने लोगों को सजेस्ट भी किया है। बहुत सारे ऐसे, मैं आपको प्रूफ़ दिखाऊँगा, ऐसे सारे कैंडिडेट्स हैं, जिनको डायरेक्ट ऑनलाइन जॉब मिली है, सेम प्रोसेस फ़ॉलो करके। तो आपको कंटिन्यू करते रहना है ये डेली-डेली। आपको गिव अप नहीं करना है। जहाँ पे आपने गिव अप किया, भाई भाई मामला ख़त्म है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ना भाई अप्लाई करते ही नहीं हैं। वो वहीं पे छोड़ देते हैं कि यार मुश्किल है। जब अगर रिग्रेट का भी ऑप्शन आ रहा है ना, रिग्रेट का भी मेल आ रहा है, तो इसको पॉज़िटिव लो। क्योंकि जब आपने अप्लाई किया, जब आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, और रिग्रेट का मैसेज मेल आता है आपके पास कि वी आर इन्फॉर्मिंग टू रिग्रेट दिस, वी आर नॉट रिव्यूइंग योर प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट मूव है, इस तरीके से कुछ भी आता है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि कंपनी तक आपका सीवी पहुंचा है। ये एक अच्छी बात है, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि भाई मेरे को रिग्रेट का आ रहा है। कुछ नहीं आने से तो अच्छा है कि रिग्रेट का भी आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि कंपनी तक आपका सीवी जा रहा है, ठीक है? तो एक दिन आपका पॉजिटिव भी आएगा, और एक दिन आएगा कि कांग्रेचुलेशन, डेफिनिटली आएगा। तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई करते रहना है। अभी दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम, लिंक्डइन। लिंक्डइन भाई एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसी, मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप उस पे डेफ़िनेटली, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी रहती है ना, वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट जॉब की लिंक्डइन पे करती हैं, इंडीड पे करती हैं, क्योंकि लिंक्डइन तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, ठीक है? तो वो लोग उस पे अपनी जॉब की एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो उससे वहाँ से जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ, आपका जो सीवी है वो अच्छा होना चाहिए, कवर लेटर भी अच्छा होना चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप यूरोप में जॉब देख रहे हैं, तो यूरोप में जॉब फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट हर किसी का यही मैसेज रहता है भाई, हर किसी का यही जवाब रहता है कि यार यूरोप में जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप मेरे को वर्क परमिट भेज सकते हो? भाई देखो, मैं आपको बता दूँ, मैं कोई एजेंसी नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि मैं आपसे भाई झूठी-झूठ को बोल दूँ कि भाई मेरे को इतना पैसा दे दो। भाई मैं स्कैमर नहीं हूँ, सीधी-सीधी बात ये है, ठीक है? तो मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि किस तरीके से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और आपको भाई जितना मेरे को पता है, और मैं आपको हमेशा आपके लिए सीखता भी रहता हूँ, कि आपके लिए रिसर्च करता रहता हूँ कि आप किस तरीके से जॉब फाइंड कर सकते हो। ये सारे जो पॉजिटिव तरीके हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, यही मोटिव है, ठीक है? अभी दूसरे लोगों के को जैसे कुछ एक बंदे का आया था जवाब कि टैक्सी ड्राइवर भाई 1 डेढ़ साल से गवर्नमेंट ने टैक्सी ड्राइवर के वीज़ा बैन कर रखे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी और जॉब पे आते हैं, इधर आके आप लाइसेंस बना के और जॉब चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है बस। हाँ, बट माल्टा में अभी जॉब सबसे ज़्यादा है, क्योंकि माल्टा एक ऐसा सेक्टर बन गया है, एक ऐसा हॉस्पिटैलिटी का ऐसा सेक्टर बन गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर जॉब है, तो वो है हॉस्पिटैलिटी फ़ील्ड से, ठीक है? शेफ़ है, वेटर है, वेट्रेस है, ठीक है? हाउसकीपर है, रूम अटेंडेंट वगैरह जो भी है, मेंटेनेंस में है, इन लोगों की सबसे ज़्यादा जॉब रहती है इधर। इसके अलावा भी देखो गेमिंग सेक्टर है, ठीक है? इधर आके आप यूरोप में अगर सबसे ईज़ी अगर कोई जॉब दे सकता है, कोई भी कंट्री जॉब दे सकती है, तो वो है माल्टा। माल्टा आपको भाई वेलकम करती है, बस आपको स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से। मैं हमेशा देखो लोगों को हमेशा यही समझाता रहता हूँ कि भाई किसी एजेंट की मत पूछो मेरे से। बहुत सारे बंदे यही पूछते हैं कि भाई कोई एजेंट बता दो, कोई एजेंट बता दो। भाई मैं एजेंट नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मैं किसी एजेंट के थ्रू नहीं आया, ठीक है? तो मैं किसी को गलत सलाह नहीं दे सकता। अगर आपको वीडियो देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि देखो माल्टा में जब अगर आपको ऑफ़र लेटर वग़ैरह अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, तो
स्किल पास मोस्ट ऑफ द फील्ड में ज़रूरी है, स्किल पास ज़रूरी है। क्योंकि स्किल पास इन्होंने इसलिए कर रखा है क्योंकि स्किल पास में इंग्लिश है, ठीक है, रीडिंग है, लिसनिंग है और जो जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक उन्होंने एक ऐसा ज़रिया बना दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग ना भाई फेक सीवी बना के, फेक कवर लेटर बना के, फेक एक्सपीरियंस लेटर बना के भाई शॉर्टलिस्ट तो हो जाते हैं, बट जब उनको कुछ नहीं पता होता, तो उन्होंने एक ऐसा एक बीच में एक पिलर बना रखा है कि इस पिलर को आप क्रॉस करोगे, देन गवर्नमेंट को बिना कुछ करे उनको सही बंदा मिल जाएगा। इसलिए इन्होंने स्किल पास लगा रखा है क्योंकि बंदे की कैपेबिलिटी क्या है, बंदा रियल में है क्या? ऐसा क्योंकि उसने सीवी में मेंशन कर रखा है कि इंग्लिश में उसकी प्रोफिशिएंसी क्या बोलते हैं C1 है, उसकी मतलब फ्लुएंसी अच्छी है, बट उसको आता बोलना कुछ भी नहीं है। तो ये तो भाई देखो सीवी में तो कोई भी मेंशन कर देगा, चैट जीपीटी इतने सारे एआई चल रहे हैं कि बंदा कुछ भी करके डाल देता है। तो इस तरीके से लोग उल्लू बना रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने स्किल पास को लगा रखा है। तो स्किल पास एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। हाँ, स्किल पास में क्वेश्चन भाई ईज़ी आते हैं, जिस फ़ील्ड से आप बिलॉन्ग करते हो उस फ़ील्ड से क्वेश्चन आएँगे। इंग्लिश है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, रीडिंग है, लिसनिंग है, ठीक है? बेसिक कस्टमर केयर है कि आप क्योंकि टूरिज़्म, हॉस्पिटल टूरिज़्म है माल्टा ऑलमोस्ट, यहाँ पे इतना सारा टूरिस्ट आता है। तो इन्होंने बेसिक क्योंकि देखो जब आप किसी फ़ील्ड में काम करते हो लाइक आप हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर रहे हो, ठीक है? होटल में जॉब कर रहे हो। अगर आप एक वेटर हैं, वेटर को काम क्या होता है भाई गेस्ट को ऑर्डर वगैरह सर्व करना, उनका उसके साथ उसके बाद गेस्ट गेस्ट के साथ इंटरेक्शन रहता है वेटर का, ठीक है? सेम लाइक फ्रंट ऑफिस। तो इन सबको क्या है, इसके पास करना मैंडेटरी है और वैसे भी गवर्नमेंट के रूल चेंजेस होते रहते हैं, तो ऑलमोस्ट ये भी बताया जा रहा है कि 2026 जनवरी से ऑलमोस्ट हर किसी को स्किल पास करना होगा। तो लेट्स सी, अभी तो गवर्नमेंट ने ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं किया है, जब अनाउंस करेगी तो पता चले देगा और हम आपको बता ही देंगे। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसको आप बस दिमाग में डाल लो भाई, बस फ़ॉलो कर लो। भाई ये चीज़ ना 2 महीने, बस 2 महीने कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसके अलावा आपको लगता है कि हम जैसे मैं आपका सीवी या फिर मेरी जो टीम है, हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो एचआर में काम कर चुके हैं, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनको एक्सपीरियंस है कि सीवी एक अच्छा सीवी कैसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सीवी रिव्यू करें, रीराइट करें, ठीक है? और सीवी बना के दें, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई तुम्हारा इधर बैठा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, मिलते हैं वीडियो में, नई वीडियो के साथ और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस इतना ही है हमारे पास, तो और कुछ है नहीं। तो वीडियो में इन्फॉर्मेशन अगर अगर आपको काम आए, तो दूसरे लोगों को भी शेयर करो क्योंकि देखो, वीडियो बनाने का हमारा मोटिव यही है कि बस वीडियो काम आनी चाहिए लोगों को, ठीक है? किसी का पैसा जाया ना जाए, किसी को एजेंसी वाले के साथ ट्रैप में ना फँसें, किसी एजेंट के साथ ट्रैप में ना फँसें। तो बस यही मोटिव है। बाकी अपना ख़्याल रखिए, सही रहिए, दुरुस्त रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।